Hey everyone, this is CACS Tejal Kataria with lots of energy. Let me start with this very short video on how to improve your productivity in last 7 days. देखो last 7 days बाकी है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे थॉट प्रोसेस में होंगे। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली कौन से स्टूडेंट्स के लिए? सबसे पहले वो स्टूडेंट जो ये सोच रहे हैं कि अब हम लोगों से कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो हम लोग ये अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं और अगला अटेम्प्ट देंगे। दूसरे वो स्टूडेंट जो लोग शायद 60-70% सिलेबस कवर कर चुके हैं लेकिन 30-40% सिलेबस कवर नहीं हुआ, इस डर से वो लोग ये अटेम्प्ट छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तीसरे वो लोग जो शायद कर तो चुके हैं सारा सिलेबस ऑलमोस्ट, बट उनको डर लग रहा है कि हमको कुछ आएगा या नहीं आएगा, याद होगा एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डर के मारे वो मतलब निगेटिव थॉट्स में है। नेक्स्ट वो लोग जो कॉन्सेंट्रेट बहुत कम कर पा रहे हैं लास्ट मिनट स्ट्रेस की वजह से, और बाहर जो जितने भी लोग जो शोर मचा रहे हैं आपके इर्द गिर्द, स्टूडेंट्स जो भी आपके दोस्त है वो ये बोल रहे हैं कि मैंने ये किया, ये इंपॉर्टेंट था, तूने ये किया क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी आपके इर्द गिर्द जो दोस्त है जो निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, उन दोस्तों के चक्कर में कंसंट्रेशन आपका कम हो रहा है, और वो बोलते हैं ना एकदम ऐसे लास्ट मिनट रिबन कट करने जा रहे हो और आप लोग वो रिबन नहीं कट हो रही है आपकी, तो वो लोग है। या फिर ऐसे जो लोग स्टूडेंट्स है जो निगेटिव माइंड में है कि हम लोग फेल हो गए तो क्या। तो ये सारे जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है वो समझ लो एक बार कि ये लास्ट 7 दिन है आपके पास। आपने अगर ऑनेस्टली मेहनत की है स्टार्टिंग में, तो ये लास्ट 7 दिन आप लोगों को बहुत अच्छे से स्पेंड करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। कुछ भी सोचना नहीं है निगेटिव, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि आप जो भी करोगे वो अच्छे से करोगे। एंड वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम, वन थॉट एट अ टाइम चलोगे तो आप लोग कुछ भी मतलब ये सारी चीजें आपके लिए माइनर हो जाएंगी। देखो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप लोग मैथ्स में सीखते हो वो रियल लाइफ में भी अप्लाई करो, क्योंकि टाइम आपका ये वापस नहीं आएगा। तो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस के चक्कर में आप लोग लॉन्ग टर्म जो आपका अचीवमेंट है उसके कॉस्ट पे आप लोग शॉर्ट टर्म अचीवमेंट पे मत रहना। क्योंकि हमेशा ऐसा होता है स्टूडेंट सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होता शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, और उस चक्कर में वो लॉन्ग टर्म उसको कॉस्ट हो जाता है, अटेम्प्ट लग जाता है। सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये लास्ट मिनट है, लास्ट कुछ दिन बचे हैं तो छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहला तो आप लोगों को प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि उसमें आप क्या कर सकते हो, कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस कवर कर पाओगे। तो जितना भी आपका सिलेबस बचा है, जो भी आपको नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट है, वो सारी चीजें आप कर पाओगे, डोंट वरी। तो पहला प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाए, तो मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक होता है आउटसाइड प्रोडक्टिविटी और एक होता है इनसाइड प्रोडक्टिविटी। तो आउटसाइड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, सबसे पहला जो सबसे बड़ा आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है वो है फोन्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोन्स को साइड पे रखो। अगर आपको यूट्यूब पे वीडियोस देखने या कुछ भी सर्च करना है तो आपको मम्मी का फोन होता है जिसमें आपका कुछ भी डेटा नहीं होगा, आप लोगों ने वो फोन लेना चाहिए। या तो आपका जो फोन होता है वो आपके रीच के बाहर होना चाहिए। आपके सारे एप्स जो भी फालतू के एप्स है, जितने भी हो सकते हैं उतने फालतू की चीजें, स्नैपचैट वगैरह जिसका कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ फोटोज भेज के कोई जिंदगी में आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे, तो वो सारी चीजें जो अननेसेसरी है सारी डिलीट कर दो। नेक्स्ट उसके अलावा जो मतलब जो क्रिंज कंटेंट जो देखा जा रहा है या वायलेंट चीजें जो देखी जा रही है वो सारी चीजें खत्म करो। क्यों? क्योंकि आपको माइंड शांत होना जरूरी है। तो ये वायलेंट मारा मारी देख रहे हो, क्रिंज कंटेंट फालतू का कुछ भी देख रहे हो, जस्ट बिकॉज आपको वो अच्छा लग रहा है, रील स्क्रॉल करे जा रहे हो, वो सारी चीजें करना बंद करो। बहुत लास्ट मिनट है, अब ये सारी चीजों का टाइम नहीं। ये सारी चीजें आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो, कहीं नहीं भागी जा रही है चीजें, ठीक है। लेकिन ये टाइम चला गया तो फिर आप वापस फिर पछताना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है, बेटर है अवॉइड फोन्स। इसके अलावा इसके बाद अगला पॉइंट पे मैं बात करूंगी एनवायरनमेंट क्रिएशन। मतलब क्या है, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो कि आप लोगों के इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ सही चीजें हो, अच्छी चीजें हो, पॉजिटिविटी रहे। मतलब सबसे पहला तो एनवायरनमेंट क्रिएशन में मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जिस डेस्क पे बैठे हो उस पर मिनिमम चीजें होनी चाहिए जितनी आपको चाहिए। पानी का बॉटल, पेन्स, आपका जो भी सिलेबस, जो भी मतलब टॉपिक या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो उससे रिलेटेड जो भी किताबें आपको चाहिए वो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको यूज़ करने के लिए, नोटबुक्स और वॉट एवर जो भी आपको लगता है, सिर्फ उतनी चीज़ें टेबल पे होनी चाहिए, एक्स्ट्रा का कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो छोटा सा भगवान का आइडल भी रख देना, जिससे क्या होता है ना, आपका माइंड थोड़ा सा हमेशा पॉजिटिव रहता है। एक छोटा सा पौधा, एक छोटा सा, इतनी ही चीजें रखो, अननेसेसरी का कुछ भी मत रखना, जिससे आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहे। इसलिए ये एनवायरनमेंट क्रिएट करो। आपके रीच के बियॉन्ड बाकी सारी चीजें रखना, कि दूसरे रूम में फोन रख दिया,
मम्मी के पास फ़ोन रख दिया, या मतलब जैसी जो-जो चीज़ें आपको टेम्प्ट करती है कि यार आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करती है, वो सारी चीज़ें उस एनवायरनमेंट के बाहर होनी चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है, एक शील्ड क्रिएट करना है आपके इर्द-गिर्द, जिसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एनवायरनमेंट क्रिएशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग देखो कितना भी हो, माइंड कंट्रोल करने के लिए बहुत पावर चाहिए। अगर वो पावर डेवलप नहीं हो रहा है तो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, वो पावर अपने आप डेवलप होगी। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको लार्ज जितने भी आपके गोल्स हैं उसको कट डाउन करो छोटे-छोटे-छोटे गोल्स में। अचीवेबल गोल्स होने चाहिए, मेज़रेबल गोल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अनशन कुछ भी, हाँ, एकदम सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, अब मोटिवेशन लेक्चर देख लिया, अब बस मोटिवेशन आ गया, अब करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बहुत अचीवेबल गोल्स होने चाहिए, मतलब मेज़रेबल गोल्स होने चाहिए। कन छोटे-छोटे गोल्स में डिवाइड कर देना कि यार इतना करना है, बात खत्म हो गई। तो वो चीज़ें करना, खाना सही खाओ, कुछ भी फालतू की बाहर की चीज़ें, फास्ट फूड मत खाओ। सोना टाइम पे होना चाहिए। एक बॉडी क्लॉक सेट होना चाहिए आपका कि कौन सी चीजें खाओगे, लिमिटेड खाना खाओ, फैल फैल के खाना मत खाओ, बहुत इतना मत खाओ कि आपको नींद आ जाए। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी नोट किया होगा तो छाछ दोपहर के टाइम पे पियोगे तो नींद आती है। तो वो थोड़ी चीजें हैं, कुछ चीजें होती है जो अवॉइड करना जरूरी है। आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइट आपको कुछ बताने वाली, बट आपको कुछ बेसिक चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको ही फायदा होगा। सुनो सही, अच्छी चीजें सुनो, उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा एंड देन बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो बेटर ईट, बेटर स्लीप, बेटर कंसंट्रेशन पावर एंड बेटर लिसनिंग, देन ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्मेंस हो जाएगा। इसके अलावा टाइम स्टडी के हिसाब से, मतलब कंपटीशन आपका टाइम के साथ होना चाहिए। टाइम के साथ अगर आप compete करोगे तो अपने आप आपका क्या हो जाएगा ना, अपने आप आपका पावर, मतलब क्या होता है ना, रेस लग जाती है। टाइम के साथ अगर आप रेस लगा दोगे ना तो ज्यादा सिलेबस कवर होता है। तो जैसे अगर आपको याद होगा, थ्री इडियट्स आपने देखा था, तो सब लोगों ने उसने कुछ तो आमिर खान ने एक वर्ड लिखा था फ़ारेनहाइट ऐसा कुछ तो, और ढूंढने के लिए बोला राजू, फ़ारेनहाइट्राइजेशन ऐसा कुछ तो वर्ड लिखा था और बोला था सबको ढूंढने के लिए। और 1 मिनट का टाइम दिया था, सब रेस में लग गए थे, याद है आपको? तो टाइम के साथ रेस लगाओ। अगर टाइम के साथ रेस लगाओगे तो अपने आप आपका स्पीड बढ़ेगा कि यार इतने टाइम में मेरे को करना है, बस बात खत्म। एंड देन यू रिवॉर्ड योरसेल्फ, अगर आपने आपके टारगेट्स अचीव किए हैं तो आप लोगों को, आपको खुद को रिवॉर्ड भी करना चाहिए। ईट द फ्रॉग का मतलब है कि आपका जो ऐसा टॉपिक है जो आप लोग बहुत टाइम से टालते आ रहे हो, प्लीज उसको पहले खत्म करके, मतलब स्ट्रेस खत्म करो। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको आगे आगे शिफ्ट करोगे वैसे वैसे स्ट्रेस बर्डन और बढ़ेगा। तो वो चीजें करो कि आप एक ईट द फ्रॉग, मतलब जितना हो सकता है, जिसका हाई आपको स्ट्रेस हो रहा है, जो आपको ज्यादा वेटेज वाली चीजें हैं जो आपको करना जरूरी भी है, वो खत्म करके आगे बढ़ो। एंड डोंट ओवरलोड, मतलब जितना आपको बर्डन झेल रहा है उतना ही लो। बहुत ऐसा स्ट्रेस्ड आउट होके मत पढ़ना। स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस जितना है उतना होगा, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, बट निगेटिव स्ट्रेस आपका क्रिएट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ये हो गया आपका आउटसाइड प्रोडक्टिविटी। अब मैं बात करती हूँ इनसाइड प्रोडक्टिविटी के बारे में, जो कि आउटसाइड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब क्या? अगर आज भी आपको आपके घर वाले बोल रहे हैं कि भाई पढ़ाई कर ले, then you are not self disciplined. See, अगर if someone is saying you to do the studies, that means आप अभी भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो। सेल्फ मोटिवेशन तब आता है जब आपको इंटरेस्ट क्रिएट होता है किसी चीज में। तो इंटरेस्ट क्रिएट करना आपको खुद को पड़ेगा, क्योंकि आपने डिसाइड किया आपको सीए करना है। तो अगर आपने डिसाइड किया तो उसको, उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो, क्योंकि बाहर का मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, 2-3 दिन करोगे फिर छोड़ दोगे, फिर 1-2 घंटे करोगे फिर छोड़ दोगे। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन थिंग एट अ टाइम के साथ चलो। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक ही टाइम पे 10 चीजें सोचता है बच्चा। एक अकाउंट्स पढ़ रहा है, लॉ के बारे में सोच रहा है, लॉ पढ़ रहा है, इको के बारे में सोच रहा है, इको पढ़ रहा है, मैथ्स के बारे में सोच रहा है। ये सारी चीजें करना बंद करो। मैथ्स पढ़ रहा है तो सोच रहा है कहीं कुछ और ही, जो कि मैं बोलती हूँ हमेशा माइंडलेस रीडिंग के बारे में। मतलब क्या, कि पूरा पेज पढ़ लिया, पढ़ तो लिया, वो शब्द तो पढ़ लिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया, रजिस्टर कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा बच्चा करता है और फिर वापस से पढ़ने में टाइम खराब करता है। तो ये माइंडलेस रीडिंग जो है ना, वो तब होता है जब तुम लोग वन थिंग एट अ टाइम से नहीं चलते हो। भाई तुम लॉ पढ़ रहे हो ना, तो लॉ ही पढ़ो ना। तुम क्यों अकाउंट्स के बारे में सोच रहे हो? उस टाइम पे लॉ पढ़ना है तो फिर वो इतना परफेक्ट पढ़ो ना कि यार तुमको ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, यार क्या पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो वो चीजें आपके साथ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको खुद को सोचने का, फालतू की चीजें सोचने का टाइम ही नहीं देना है। स्टार्ट डूइंग एक्शंस, मतलब क्या, जैसे ही आपको पता चले कि आपका माइंड खराब चीजें सोचना स्टार्ट कर चुका है,
उसको कट डाउन करो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग, मतलब प्रोडक्टिव, कि आपने पढ़ लिया है, कुछ सेक्शंस याद कर लिए फटाफट से, कोई कॉन्सेप्ट याद कर लिया, कोई एमसीक्यू सॉल्व कर दिए फटाफट, या कोई रिवीजन लेक्चर डबल स्पीड पे देख के खत्म किया, तो वो चीजें करो। सोचने का, फालतू की चीजें सोचने का अपने आपको ही टाइम मत देना, जिससे आप लोग फिर वो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फालतू की चीजें नहीं होंगी। डोंट लाई, सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। खुद से झूठ मत बोलो, क्योंकि आप वैसे ही दुनिया से झूठ बोल रहे हो, पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं फोन, और फिर क्या करते हैं, ऐसे देख रहे हैं, दिखाते हैं कि हम लेक्चर्स देख रहे हैं, और फिर जैसे ही पेरेंट्स चल जाएंगे, स्क्रीन इमीडिएटली दूसरा दूसरा टैब ओपन कर लेते हैं, वहां पे चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, या रील स्क्रॉल स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ भी फालतूगिरी चालू हो जाती है। तो प्लीज, पेरेंट्स से वैसे ही झूठ बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है। मतलब किसको दिखा रहे हो, किसको शो ऑफ कर रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, किसी को शो ऑफ मत करो। खुद से सच्चाई के साथ, खुद ऑनेस्ट एफर्ट से पढ़ो। अगर आपने ऑनेस्ट एफर्ट्स लिए हैं, तो आपको पास होने के लिए ऊपर वाला भी मदद करता है, ठीक है। ऑनेस्टली, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए बता रही हूँ। तो झूठ बोलना बंद करो खुद से। एंड लास्ट में, माइंड कंट्रोल, अवॉइड ओवर थिंकिंग। मतलब क्या, ये बहुत टाइम लेता है, ये स्किल है। माइंड कंट्रोल होना जरूरी है। जिसका माइंड कंट्रोल स्ट्रांग है, कि बॉस करना है तो करना है, बात खत्म हो गई। तो फिर तुमको 10 बहाने मिलेंगे, वो 10 बहाने साइड पे जाए, बाहर में जाओ, तुम सब के सब बहाने जितने भी तुम ले सकते हो, सारे के सारे बहाने साइड पे। आप बस फोकस करो कि आपका गोल है, आपको वो अचीव करना है, बात खत्म हो गई। अगर आप ये चीजें करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बूम हो जाएगी, 10x हो जाएगी, और जो चीजें आपकी बची है वो कवर हो सकती है। जितना भी आपका जो डिफिकल्ट हो रहा है आपको, वो आपका हो सकता है। कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, बहुत सारी पॉजिटिविटी होगी अराउंड, और उसकी वजह से आपका अटेम्प्ट निकलेगा। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, कि अगर मैं फेल हुआ तो क्या, कुछ नहीं होगा। जो है अपना बेस्ट दो, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो। ये बोलने के लिए नहीं, ये सच में है। कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर का मतलब क्या है, कि बस अपना बेस्ट दो, फिर उसके बाद देखा जाएगा पास होंगे या फेल होंगे। ऑनेस्ट एफर्ट्स लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपने जेन्युइनली काम करना चाहिए, इनसाइड प्रोडक्टिविटी एंड आउटसाइड प्रोडक्टिविटी। प्लीज ये 7 दिन, या ये 7 दिन एग्जाम से पहले के है, उसके बाद के एग्जाम के दिनों में तो यही सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। तो प्लीज इन सारी चीजों का ध्यान रखें। एंड स्पेशली आउटसाइड में तो फोन्स, एंड इनसाइड में तो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इनको फॉलो करो। टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडिंग, एंड डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।